नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अपन लोग चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या यूपी पेट हो, तमाम जो एग्ज़ाम हैं उसमें जो आते हैं उसी को अपन यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी 1911 में यानी कि 1911 में। हेडक्वार्टर पूछा गया है कहाँ पे है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है मेडिकल रिसर्च वगैरह कहाँ पे, दिल्ली वगैरह भागते हैं जो भी आदमी इलाज कराने के लिए। एम्स दिल्ली काफ़ी फेमस है, बाकी हर जगह एम्स है लेकिन दिल्ली एम्स ज़्यादा फेमस है। तो इस वजह से आप याद करेंगे कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी वहीं पे होगा, ठीक है, न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा गया था। देखिए, इसका पहले फंक्शन याद रखिएगा कि जो ये इरडा होता है क्या, जैसे कि बहुत सारी आपके इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जैसे कि LIC तो अब तो बिक ही लगभग गया है, और भी बहुत सारे हैं। जो SBI लाइफ इंश्योरेंस है, ये जो कि प्राइवेट है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, और भी बहुत सारे आपके ICIC है, HDFC है। तो ये बीमा कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बीमा करती है। HDFC बैंक भी है और बीमा भी करती है। तो बहुत सारे आपके ऐसे हैं बीमा कंपनियां। तो उसको रूल रेगुलेशन एक फॉलो करना पड़ता है। किसका रूल रेगुलेशन? जैसे सेबी है जो कि मार्केट के रूल वगैरह बनाता है, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करूं उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। तो उसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है उसको कौन रेगुलेट करता है? बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। याद करने का तरीका मैं आपको इसका भी याद करवा देता हूँ। देखिए, बीमा कौन करवाएंगे? जिनको कि मृत्यु का डर होता है, या वैसे भी करवा लेते हैं, ताकि मृत्यु तो किसी का भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो 1999 से 2020 में जाएंगे, 2000 में जाएंगे तो एक सडन चेंज हो जाएगा। 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में हम लोग जा रहे हैं, तो डर लगा रहता है कि 21वीं शताब्दी में कुछ न हो तो नहीं जाएगा, तो इसलिए बीमा करा लेते हैं। तो यानी कि 1999 में ही बीमा सब लोग करवा लिए। इस तरह से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। 1999 में इस रेगुलेटरी बॉडी का आप कह सकते हैं कि गठन हुआ, ठीक है। हैदराबाद में ये कंपनी का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि अवाई, यानी कि जो एनिमल के वेलफेयर के लिए, यानी कि जो आप एनिमल होता है उसके साथ क्रूरता के साथ पेश ना आए, ठीक है, उसका आप स्मगलिंग ना करें। तो इस तरीके का जो चीज़ें हैं उसके लिए नियम वगैरह जो ये बनाती है संगठन, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। 1962 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बल्लभगढ़, हरियाणा। देखिए, एनिमल जो होता है वो हमेशा बलवान होता है। आदमी से तो बलवान ही होता है। हाथी देख लो, जिराफ देख लो, कोई भी जानवर देखो, आप आदमी के तुलना में उसके पास ज़्यादा ही बल होता है। तो इस तरीके से एनिमल बल इसके पास ज़्यादा होता है। और ये बल्लभगढ़ कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर ST। देखिए, एक पूछा जाता है नेशनल कमीशन फॉर SC और एक पूछा जाता है नेशनल कमीशन फॉर ST। इसकी जो स्थापना हुई थी आर्टिकल 338 के तहत, और जो नेशनल कमीशन फॉर ST है वो 338A के तहत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ST SC ST 33 ST यानी कि 8 जैसा कुछ सेंस रहेगा, लास्ट में 8 रहेगा ये आर्टिकल, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना दोनों की हुई थी वो आपके 2004 में हुई थी। याद करने का तरीका मैंने इसको पहले भी याद करवाया है कि जो SC ST होते हैं उनके लिए रिजर्व सीट होता है, और सीट यानी कि चेयर की बात कर रहा है तो उसके 4 पैर होते हैं, तो लास्ट में 4 होगा SC ST के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा इसको याद करने का। अगला क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या थी, यानी कि जो इंडस सिविलाइजेशन हुआ उसका जो मेन काम था, यानी कि उस किस पे बेस्ड था, तो वो कृषि पे। ऑब्वियस है कि उस जमाने में कृषि ही होगी। व्यापार तो जब कृषि होगी तभी व्यापार होगा। ऐसा तो नहीं है कि उस समय मुकेश अंबानी थे कि जियो वगैरह ये वो फैक्ट्री तेल ये वो बेच रहे थे, नहीं, वो तो बेचेंगे। जो भी कोई उस समय होगा वो क्या बेचेगा? फल अनाज यही सब बेचेगा, तो व्यापार भी होगा। तो पहले तो कृषि होगी तभी व्यापार हो पाएगा। तो यानी कि मेन जो जड़ है वो, यानी कि जो इंडस सिविलाइजेशन है उसका रीढ़ कृषि ही था, ठीक है। राजस्थान में राज्यसभा के कितने सीट है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में जो 250 मेंबर होते हैं उसमें जो 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं, आपको पता है, लेकिन उसमें जो बच गए 238, उसमें से राजस्थान कितने लोगों को भेजता है राज्यसभा में? तो ये मैक्सिमम कितने लोगों को भेज सकता है? 10। देखिए, अब याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। जो 10 में 10 अंक लाएगा,
जो 10 में 10 अंक लाएगा वही राजा बनेगा, यानी कि राज वही करेगा जो 10 में 10 अंक लाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि राजस्थान में 10 राज्यसभा के सीटें हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेगिंग अप एक वर्ड यूज होता है अर्थव्यवस्था में, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स में, पेगिंग अप ऑफ करेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि अपने जो करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया है, तो अभी सपोज 73 रुपया है $1 का, अगर हम अपनी जो करेंसी है उसको पेगिंग अप कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम अपनी जो मुद्रा है, करेंसी है, उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वैल्यू को, क्वांटिटी को नहीं, वैल्यू को। तो वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यानी कि दूसरे जो करेंसी है उसके रिस्पेक्ट में हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसे हम पेगिंग अप कहते हैं। जैसे सपोज 73 से हमने 60 कर दिया कि हमारा जो करेंसी है $1 60 रुपये का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं पेगिंग अप। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा, चुनिंदा और एकदम से आपको समझाएंगे भी और याद भी करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।